वेलकम फ्रेंड्स, आपका कमलेश मैथमेटिक्स नवीन नगर नवादा में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः इन्वर्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज आपका कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी में है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर क्या होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिए 6 प्रॉपर्टीज हम आप लोग को बताए हैं। इसमें से 2 प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने जा रहे हैं, एक साइन इनवर्स एक्स वाले, एक कॉस इनवर्स एक्स वाले। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉस सेक और कॉट में किसमें कॉस सेक और कॉट में होता है पाई माइनस, बाकी साइन टेन और कॉसेक में सिर्फ आगे लग जाता है माइनस। ठीक है, देखिए हम पहला प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में आइए, पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया। जब थीटा मान लिए तो क्या होगा मेरे भाई, माइनस एक्स बराबर होगा साइन थीटा। अब देखिए सर, इस सूत्र का आपने प्रयोग कर दिया, इसे कि आपको सूत्र बताया गया है कि व्हेन साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर होता है साइन थीटा। आपने इस सूत्र का प्रयोग यहां पर कर दिया। ये कब होता है, जब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर हो थीटा, अब पाई बाई 2 से छोटा या बराबर हो। जब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर हो थीटा, अब पाई बाई 2 से छोटा या बराबर हो, तभी इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको देखिए, यहां पर हमने सूत्र का प्रयोग किया है। इसको देखिए, क्या कीजिए, इसको मान इक्वेशन फर्स्ट जब हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का जो वैल्यू है वह माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है, अब पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम इस सूत्र का प्रयोग यहां नहीं कर पाते। हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब थीटा यहां से यहां तक में है। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे भाई, एक्स माइनस एक्स बराबर कितना है साइन थीटा। साइन थीटा को इधर ले आइए, एक्स को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। और देखिए, हम माइनस को उधर भेजते हैं तो साइन थीटा बराबर होगा माइनस एक्स। साइन थीटा बराबर कितना होगा, माइनस एक्स।
अब देखिए ये साइन थीटा बराबर माइनस एक्स लिख दिए हैं, नहीं हम मान इसको यही ले लेते हैं, माइनस साइन थीटा एक्स है, ये माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन में यदि एंगल निगेटिव है तो वह माइनस होता है, माइनस लिखाता है। साइन मतलब साइन माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। हमने माइनस साइन थीटा को ही लिखा साइन माइनस थीटा। अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर कितना हो गया? एक्स। अब देखिए ये जो है ये सूत्र पर आल है साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा के जगह पर है माइनस थीटा। अब देखिए जब आप साइन थीटा बराबर एक्स को लिखना चाहिएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसके पहले हमको बताना पड़ता है कि थीटा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है और पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। तो यहाँ देखिए थीटा के जगह पर लिखा हुआ है माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ है? माइनस थीटा। तो सिर्फ सर्वप्रथम हमको यह दिखाना पड़ेगा कि माइनस थीटा जो है वह माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है और पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक हम ये सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखा हुआ है भाई? माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है थीटा, पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। ये तो थीटा के बारे में था। हमको निकालना किसके बारे में? माइनस थीटा के बारे में। आप क्या कीजिए, सभी को माइनस से गुना कर दीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये असमीका का चिन्ह है। बड़ा या छोटा जो सिंबल होता है वह असमीका का होता है, और जब आप माइनस से गुना करेंगे किसी भी असमीका में तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि छोटा है तो वह बड़ा हो जाएगा, यदि बड़ा है तो वह छोटा हो जाएगा। माइनस से गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी होगा, यहाँ थीटा है, हमने माइनस से गुना किया है तो ये माइनस थीटा। यहाँ भी देखिए चिन्ह चेंज करेगा ब्रदर। ये चिन्ह जो देख रहे हैं मुंह इधर जो खुला हुआ है, मुंह इधर खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू लिखाएगा ही। यहाँ भी देखिए चिन्ह चेंज करेगा, जब हमने माइनस से गुना किया, जब मुंह उधर खुला था मुंह इधर खुला हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 5/8। देखिए आपको क्या निकल रहा है, मेरा ध्यान दीजिए। आपको है कि माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है माइनस थीटा, अब पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। तो आपको आ गया कि माइनस थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर है, पाई बाई 2 से छोटा या बराबर है। जब ऐसा आ गया तब तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए नाउ क्या था मेरे भाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर है एक्स, कहां से भाई? फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से देखिए क्या है, साइन माइनस थीटा बराबर एक्स। माइनस थीटा सूत्र हो गया है, सिद्ध हो गया कि माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है बराबर है और पाई बाई 2 से छोटा है बराबर है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलता है? थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस थीटा बराबर क्या बोलता है? साइन इनवर्स एक्स। हो गया साइन इनवर्स एक्स। माइनस को उधर भेजिए, थीटा बराबर कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा आपने किसको माना था? थीटा माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को। क्या आ गया आपको? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब देखिए सर, हम आपका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं। अब हम आपको इसको उतारना चाहते, उतार लीजिए। अब हम दूसरा नंबर जो सूत्र है उसको यूज करने जा रहे हैं। क्या बोलता है मेरे भाई? अभी हम पाई वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए तो पाई वाला क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। पाई वाला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। चलिए आइए सेकेंड,
इसमें भी क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। जब आपने कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लिया है तो माइनस एक्स बराबर होगा आपका कॉस थीटा। देखिए सर, सूत्र का आपने प्रयोग कर दिया। सूत्र आपको पता है कि जब कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो कॉस इनवर्स मतलब यदि कॉस इनवर्स थीटा हो, यदि एक्स बराबर आप कॉस थीटा लिख रहे हैं तो ये हर एक जगह वैलिड नहीं है। ये वहीं पर वैलिड है कि जहां 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो थीटा और पाई से छोटा या बराबर है, वो आपने यहाँ सूत्र का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है थीटा, पाई से छोटा या बराबर है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं हो सकता तो सूत्र का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, और यहां हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब ऐसा है, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट क्या है भाई, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। इसको इधर लाइए तो कितना होगा, माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स। एक्स है माइनस में देने आके प्लस में। अब देखिए माइनस कॉस थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए मेरे भाई, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमने माइनस कॉस थीटा को लिखा कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इस रूप में आ गया है, यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ कॉस पाई माइनस थीटा है, यहाँ एक्स है, एक्स है। यदि इस रूप से हम इस रूप में लाना चाहते हैं तो हमको यह दिखाना होगा कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है, पाई से छोटा या बराबर है। यहाँ थीटा का मान कितना है, पाई माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, पाई माइनस थीटा। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है, पाई से छोटा या बराबर है। जब तक हम नहीं दिखा पाएंगे इस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, चूंकि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है थीटा, पाई से छोटा है, हमें क्या चाहिए, पाई माइनस थीटा। पहले हमको क्या चाहिए, माइनस थीटा। सब में आप माइनस से गुना कीजिए, जब माइनस से गुना कीजिए चिन्ह चेंज करेगा भाई। देखो मुंह इधर जो खुला है मुंह इधर खुल जाएगा, इक्वल टू 10 के 10 रहेगा। 0 में तो आपको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, 0 तो 0 होता है। ये हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ भी चिन्ह चेंज करेगा, मतलब मुंह इधर हो जाएगा, लाया बराबर है माइनस का। समझ रहे हैं, हमने माइनस से गुना किया है, चिन्ह चेंज कर दिया है। इसका मुंह इधर माध्यमिका वाला की इधर मुंह इधर खुला था, मुंह इधर खुल गया। देखिए मुंह इधर था, इधर हो गया, उल्टा भोग ना हुआ, यहाँ भी उल्टा भोग ना हुआ। माइनस लगाने में चिन्ह चेंज करता है, किसका, असमिका का। मतलब जो बड़ा छोटा चिन्ह होता है उसको असमिका बोलते हैं, इनक्लूडिव बोलते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए भाई, पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा तो आ गया, अब हमको पाई चाहिए, तो प्रत्येक में पाई जोड़िए। यदि 0 में पाई जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी पाई जोड़ेंगे, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हम लोग माइनस पाई में पाई जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 0 में पाई जोड़े पाई हो गया, यहाँ पाई जोड़े तो पाई माइनस थीटा हो गया, माइनस पाई में पाई जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब आपको आ गया कि पाई माइनस, अब देखिए इसको देख सकते हैं आप, कहते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है पाई माइनस थीटा, और पाई से छोटा या बराबर है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको आ गया कि 0 डिग्री से पाई छोटा या बराबर है पाई माइनस थीटा, और पाई 0 डिग्री से, मिस्टेक, 0 से बड़ा या बराबर में है, हाँ 0 से बड़ा या बराबर है पाई माइनस थीटा, और पाई से छोटा या बराबर है। मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि पाई माइनस थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है, पाई से छोटा या बराबर है। जब ऐसा हो गया, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर गया, तो इस कंडीशन को फॉलो कर गया तो हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सर, आइए फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड क्या है भाई, cos पाई माइनस थीटा बराबर एक्स, मतलब cos थीटा बराबर एक्स, क्या सूत्र होता है, थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स। थीटा का मान कितना है भाई, पाई माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स। अब ये चीज और देखिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर लाइए, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, थीटा। थीटा का मान कितना है मेरे भाई, थीटा हम लोग किसको माने हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स। ये सूत्र हो गया cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। प्रूव्ड हो गया। हमने आज एक छोटे हमने पहला प्रॉपर्टी नंबर में 6 हिसाब था हमने बताया, फिर हम कल दूसरा प्रॉपर्टी बतावेंगे, फिर इसका हम हिसाब बतावेंगे। धन्यवाद।